मैं अभी तक कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ तो इसका मैं एक्सपोर्ट या इंपोर्ट की तरफ जाऊँ। ये कह सकता हूँ ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपको का फ़ायदा आपको इंटरनेशनल बिजनेस में भी मिलेगा। कुछ दूरियां बढ़ जाती हैं, कुछ ले तो मुझे उसका भरना था। जैसे यहाँ बिल ऑफ एंट्री होता है, वो लगा के लाइए, ये सही नहीं भरा, ये सही नहीं भरा, तो कितना फ़र्क है की बात है आज से करीब 45 साल पहले की। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि भाई आप कह रहे हैं कि अगर हम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट काम करना है और कोड अप्लाई करते हैं, और अगर मैं अभी तक कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ करने की सोच रहा हूँ, और मेरा ऑटोमेटिकली जीएसटी में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि पहले मैं लोकल काम करूँ, पहले रजिस्ट्रेशन कराऊँ जीएसटी में, वहाँ पे मैं परफेक्ट हूँ, कहाँ से सेल होती है, कहाँ परचेज होती है, कहाँ क्या है, फिर मैं एक्सपोर्ट या इंपोर्ट की तरफ जाऊँ। बहुत अच्छा अग्रवाल साहब, आपने, क्योंकि आप खुद ऑलरेडी बिजनेस में हैं, इसलिए आपने औरों के लिए ये क्वेश्चन पूछा है। पर मैं स्टार्टअप इंडिया की ओर से ये कह सकता हूँ, ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपको पहले लोकल काम करना हो। लेकिन ये बात भी सही है, अगर आपको लोकल काम करना आता है, कोई इंपोर्ट या व्यापार करना आता है, तो उस अनुभव का फ़ायदा आपको इंटरनेशनल बिजनेस में भी मिलेगा, और चाहे वो सेम प्रोडक्ट हो, चाहे वो डिफरेंट हो। क्योंकि इंपोर्ट या ट्रेडिंग करना अपने आप में एक आर्ट है। चाहे एक गांव का आदमी जो गांव में एक दुकान कर रहा है, वो शहर में जब दुकान करने जाएगा तो उसको गांव का एक्सपीरियंस काम आ जाएगा। ऐसे ही शहर का में जो बिजनेस कर रहा है या गांव में कर रहा है, जो वो इंटरनेशनल करेगा, क्योंकि खरीदने बेचने के नियम करीब करीब समान रहते हैं, बस थोड़ा सा उसमें ऐड ऑन हो जाता है, कुछ कागज़ बढ़ जाते हैं, कुछ दूरियां बढ़ जाती हैं, कुछ लैंग्वेज का फ़र्क हो जाता है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पहले लोकल करें, पर अगर लोकल करते हैं, हाँ, जीएसटी की वजह से मैं कहूँगा, जीएसटी की वजह से अगर आप लोकल बिजनेस करना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए अपने आप को रजिस्टर करेंगे और बैंक अकाउंट खोलेंगे, तो करेंट बैंक अकाउंट वाले जीएसटी में रजिस्ट्रेशन मांगते हैं, जबकि ऐसा कोई रूल है कि नहीं है, आई डोंट नो। लेकिन जैसे ही आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आप लायबल हो जाएंगे कि आप उसकी रिटर्न फाइल करें। एक सिरदर्दी हो सकता है, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कभी ना करें, अभी आप सीखना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, या 1 साल बाद करें या 2 साल बाद करें, 2 साल में ही आप आधे हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ रिटर्न फाइल करना सरकार में। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि मैं जब जर्मनी में पहली बार मैंने काम शुरू किया, तो मैंने वहाँ कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराया हुआ था, और वहाँ से मुझे एक ज्वेलरी का पैकेट आया एज ए सैम्पल। तो वो जो उन्होंने वो लेकर आया, जो वो आया बाई कोरियर, बाई पोस्ट, तो मुझे उसका भरना था। जैसे यहाँ बिल ऑफ एंट्री होता है, वो मुझे भरना था एक फॉर्म, वो जर्मन लैंग्वेज में था। तो जो आदमी लेकर आया वो पैकेट, ये जर्मनी की बात है, आज से करीब 45 साल पहले की, तो मेरे, चूँकि मुझे आता नहीं था, उस भले आदमी ने, जो एक कोरियर था या उनका पोस्टमैन था, उसने खुद अपने हाथ से मेरे लिए फॉर्म भर दिया। कहाँ तो सरकार इतनी हेल्पफुल होती है, और यहाँ तो आपके कागज यूँ फेंक दिए जाते हैं, ये फोटोस्टेट लगा के लाइए, ये लगा के लाइए, ये सही नहीं भरा, ये सही नहीं भरा, तो कितना फ़र्क है। इसी वजह से आज जर्मनी जो है हमसे आगे है, 3रे नंबर पर है वर्ल्ड में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में, हम 5वें नंबर पर बैठे हैं। तो मैं कहूँगा कि भारत में रहते हुए हमें भारत के जो भी नियम है, जैसे भी हैं, उनका ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे भी लोग हैं उनके साथ वैसा ही बर्ताव करना पड़ेगा। तो अपनी, मैं कहता हूँ, मैं पर्सनली मानता हूँ, कोई नियम नहीं है कि आप कागज़ों के झगड़े में पड़ने से पहले अपने आप को मजबूत कर लें कि आपको ये काम करना है। देन यू कैन हायर ए पर्टिकुलर पर्सन, आपको हायर तो करना ही पड़ेगा, एक अकाउंटेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट जो आपके लिए रिटर्न भरे। तो बहुत अच्छा है अगर आप बाद में करें, लेकिन आप चाहें तो, लेकिन इसके लिए लोकल बिजनेस करने की कोई बाध्यता नहीं है मेरे हिसाब से। अग्रवाल साहब, आप इसमें बताएं। बात नहीं है सर कि मतलब जो है ना, आदमी उस चीज़ से बच सकता है।
अगर वो अच्छा है। पहले से ही बिजनेस कर रहा हो तो अच्छा है, उसको वो एक्सपीरियंस उसके काम आएगा। हाँ। लेकिन ये कुछ जरूरी नहीं। जरूरी नहीं है, आपकी बात वो भी मैं मानता हूँ बिल्कुल। कि भाई वो जरूरी नहीं है। बिल्कुल। पर मतलब जो है, जैसे हमने शुरू कर दिया, कोड ले लिया, ठीक है, अब मैं उसके बाद ये सारी प्रक्रिया करूँ, मतलब सारे काम ये बाद में करूँ, तो क्यों ना मैं पहले ही करके ये काम करूँ। हाँ, ये कई बार हमारे हिंदुस्तान में ये नेचर रहती है कि कि पहले- अभी हमने काम शुरू नहीं किया, लेकिन हम सारे कागज अभी हमें ज़रूरत नहीं है कि हमें पिस्टल का लाइसेंस, पिस्टल चलानी है, लेकिन हम कहते हैं हम लाइसेंस क्यों ना निकलवा लें पहले, पता नहीं कल ज़रूरत पड़ जाए तो पहले ही लाइसेंस होना चाहिए। तो जो कर सकते हैं, जो इतनी एनर्जी उसमें लगा सकते हैं, पैसा एफर्ट लगा सकते हैं, ज़रूर लगाएं। तो लेकिन हमें यहाँ पर सोशल मीडिया पर हम दोनों बातें बता रहे हैं कि अगर यू कैन अफोर्ड तो आप जरूर करना चाहिए, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है। थैंक यू अग्रवाल साहब हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। धन्यवाद।